राजीव अपने ड्राइवर और मैनेजर के साथ में अपनी नई नई साइट पे जाता है, जो अभी हाल ही में उसने खरीदी उस बिल्डिंग का मुआयना करने जा रहा था। और वहाँ पहुँचता है तो देखता है जो ठेकेदार होता है एक महिला को डांट रहा था। महिला का कसूर इतना होता है कि वो 2 दिन से बीमार थी और काम पे नहीं आई थी। ये बात राजीव को बहुत बुरी लगती है और महिला की आवाज़ सुनता है तो आगे बढ़ता है, क्योंकि महिला की आवाज़ जो राजीव को लग रही थी वो जानी पहचानी लग रही थी। और उस आवाज़ महिला के बारे में जानने की कोशिश करता है और आगे बढ़ता है। जब आगे बढ़ता है तो पलट के महिला राजीव की तरफ देखती है तो देखती रह जाती है, एकटक देखती रह जाती है और एक सीधी खड़ी रह जाती है, एक पत्थर की तरह बन जाती है कि वो न हिलती है न डुलती है और उसकी आँखों से आँसू गिरी जा रहे थे। अब राजीव भी उसको देखता है तो दंग रह जाता है और उसकी आँखों से आँसू रुक नहीं रहे थे और आँसू गिरी रह जाते। कुछ देर जब भी बीतता है तो राजीव का ड्राइवर होता है, आता है, कहता है साहब आपका फ़ोन आया है। तो फ़ोन राजू अपने आप को संभालता है और फ़ोन ले लेता है और बातें करते आगे बढ़ जाता है। इस तरह से वो महिला भी अपने आप को संभालती है और आगे बढ़ जाती है। आखिर वो महिला क्या है, कौन है और राजीव को देखकर रोने क्यों लग गई, राजू उसको देखकर रोने क्यों लग गए, कहानी में पूरा जानेंगे दोस्तों कि आखिर। दोस्तों आपको बता दें, ये महिला कोई और नहीं, राजीव की तलाकशुदा पत्नी है, जिसका तलाक 5 साल पहले हो गया था। और राजीव का तलाक क्यों हुआ था और राजीव इतना बड़ा आदमी कैसे बना, पूरी कहानी में जानेंगे। तो दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं दोस्तों। दोस्तों 11 अगस्त 2015 का वाक़या होता है। राजू अपने घर में नहा धो के जल्दी जल्दी नाश्ता कर रहा था और राजू की माँ कहती है बेटा आराम से नाश्ता करो, जितनी जल्दी क्या है। राजू कहता है माँ जो अभी नई नई बिल्डिंग ख़रीदा हूँ उसकी पेमेंट भी करनी है। करोड़ों रुपए की बिल्डिंग ख़रीदा था राजू ने भी, करोड़ों में बिल्डिंग थी वो। और जल्दी से नाश्ता करके अपने ड्राइवर से कहता है सामान जल्दी जल्दी रखिए, हमें जल्दी निकलना है बिल्डिंग साइड पर। ड्राइवर सामान रखता है फटाफट और तैयार होकर चले जाते हैं राजू साइड पर। और वहाँ पहुँचते हैं, अपनी जो नई बिल्डिंग ख़रीदा था वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। और जो वहाँ ठेकेदार होता है एक महिला लेबर को डांट रहा होता है, जो कि उसका कसूर इतना ही था कि वो 2 दिन से बीमार थी और काम पर नहीं आई थी। बता दें कि जो महिला होती है राजीव की तलाकशुदा पत्नी होती है, जिसका नाम पूजा होता है। अब ये अब राजीव को जैसे मौका मिलता है वो जानने की कोशिश करता है कि आखिर इसको मजदूरी क्यों करनी पड़ रही है, जो राजा महाराजाओं की ज़िंदगी जी रही थी और बड़े घराने की लड़की होती है, आखिर उसको क्यों इतनी नौबत आ गई कि वो दिहाड़ी मजदूरी कर रही है, 400-500 रुपये के लिए मेहनत कर रही है, पूरा दिन ईंटें पत्थर ढो रही है। उससे पूछता है, कहता है, उसके पास जाता है और पूजा राजू को देखकर रोने लगती है और राजू भी अपने आप को संभाल नहीं पाता है, उसके भी आंखों से आंसू टपकने लग जाते हैं। पूछता है तभी राजू कि आखिर तुम तो राजाओं महाराजाओं की तरह रहती थी, बड़े घराने की नौकर चाकर सब कुछ थे तुम्हारे पास में, आखिर ऐसा क्या हुआ कि तुम्हें आज 400-500 रुपये के लिए पूरा दिन रेता ईंट ढोना पड़ रहा है, पूरी मजदूरी करनी पड़ रही है, आखिर क्या ऐसी वजह बनी। अब पूजा के पास कोई जवाब नहीं होता है, पूजा रोने के अलावा कुछ कह नहीं पाती है। राजू अपने आप जो उसके दिल में आता है सबको सुनाते चला जाता है और पूजा सुनती रहती है। राजू क्योंकि पहले जो था इतना अमीर नहीं था, उसका जो परिवार था इतनी अमीरी में नहीं था, लेकिन जो पूजा का परिवार था, पूजा के माँ बाप बहुत ही अमीर घर के थे, अमीर घर की बेटी थी पूजा, इस करके उसको दौलत का बहुत ही घमंड था। और राजू की कम आमदनी की वजह से और राजू को छोड़कर तलाक ले लिया था और चली गई थी। अब इस तरह से दोनों अलग अलग रह रहे थे। राजू अपना बिजनेस छोटा मोटा करता था, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था और राजू प्रॉपर्टी के नाम से उसका छोटा मोटा बिजनेस चलता था। धीरे धीरे उसके बिजनेस में तरक्की होती है और बिजनेस अच्छा खासा बढ़ता चला जाता है और राजू एक दिन करोड़पति, करोड़ों में बिजनेस करने लग जाता है। और वो बिल्डिंग जो खरीदी थी राजू हाल में ही खरीदी थी और जो कि करोड़ों में होती है बिल्डिंग, उस बिल्डिंग में पूजा मजदूरी कर रही थी। इस तरह से पूजा की मुलाकात राजू से होती है। तब एक दूसरे के दुख तकलीफ जानते हैं और राजू उसी टाइम बोलता है कि आओ चलो कहीं बात करते हैं बैठ के कुछ, अब हमारे साथ चलो। जो वहाँ से पूजा को राजू लेकर चलता है तो लोग देखते हैं तो दंग रह जाते हैं।
कहते हैं 1 करोड़पति बिजनेसमैन इस लेबर को क्यों लेके जा रहा है, आखिर इसका क्या रिश्ता है, क्यों लेके जाना चाहता है। लेके जाता है और अपनी कार खुद ड्राइव करता है राजीव, और अपनी बगल वाली सीट में पूजा को बैठा लेता है। जाते हैं दोनों एक 5 स्टार होटल में, बैठते हैं टेबल पर, और वहाँ वेटर आता है, पूछता है साहब क्या लेंगे आप। राजू कहते हैं कि पूजा से पूछते हैं कि पूजा क्या लेना है, आपकी फेवरेट वाली आइसक्रीम खाया जाए, आइसक्रीम की और कुछ लेंगे। पूजा कुछ नहीं बोलती है। पूजा के तो दुख ही बहुत, अपने दुख के, ये खुशी के आंसू थे कि अपने पति को काफ़ी दिनों बाद देखा, लेकिन उसको पछतावा भी था। वो अपने आप को रोक नहीं पा रही थी और रोई जा रही थी, उसकी आंखों से आंसू रोकने का नाम नहीं ले रहे थे। राजू कुछ नहीं बोलता है और कहता है कि अभी आप चाय और छोटा मोटा नाश्ता ले आइए बस। वेटर चला जाता है और छोटा मोटा नाश्ता और चाय लेकर आ जाता है। दोनों चाय नाश्ता करते हैं और उसके बाद वहाँ से निकल जाते हैं। पेमेंट राजू करता है और जब आगे बढ़ते हैं पूजा कहती है कि आइसक्रीम मैं खिलाऊंगी, और राजू कहता है ठीक है कोई बात नहीं, पैसा आप ही दे देना, लेकिन आइसक्रीम चलिए आपकी पसंद की ज़रूर खाएंगे। वहाँ जाते हैं तो आइसक्रीम महंगी होती है, पूजा लेती है, लेकिन उसके पास उतने पैसे नहीं होते हैं। पैसे देने के लिए जब अपना बटुआ निकालती है तो पैसे कम होते हैं। राजू इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाता है और अपनी जेब से अपना बटुआ निकालता है और पैसे पेमेंट कर देता है। तभी पूजा की निगाह राजू के बटुए में पड़ती है और उसमें लगी फ़ोटो में पड़ती है, जो पूजा की फ़ोटो होती है। जबकि इनका तलाक जो है 5 साल पहले हो चुका था, 5 साल से दोनों अलग रह रहे थे, फिर भी वो फ़ोटो इनको लगा के रखा था इनकी पूजा की। पूजा राजू से पूछती है कि हमारा तुम्हारा तलाक काफ़ी पहले हो चुका था, तो आखिर ये फ़ोटो क्यों लगा के रखा हुआ है आपने। राजू कहता है कि मैं तुमको पहले भी बहुत प्यार करता था और अब भी बहुत प्यार करता हूँ, आगे भी करता रहूँगा। आज तक मैंने कोई दूसरी मैरिज नहीं की, और जिस तरह से तुमने कोई दूसरी मैरिज नहीं की। आखिर अब राजू पूजा से ये जानने की कोशिश करता है कि हमारा तुम्हारा जब तलाक हुआ था तो इतने सारे पैसे मिले थे कि अगर उन पैसों को तुम एफडी कर देती तो तुम्हारा छोट ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बड़ा गुजारा, इतनी आलीशान ज़िंदगी नहीं तो ठीक ठाक चल जाती, तुम्हें दिहाड़ी मजदूरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो पूजा होती है बताती है कि हमारे जो भाई और भाभी थे और मेरी दीदी थी और जीजा थे, ये सब हमें बहका कर हमारा तुम्हारा तलाक तो करवा दिए, लेकिन इनको सिर्फ हमारे पैसों से मतलब था। वो पैसा ये लोग सारा ले लिए और उसके बाद हमको घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिए। कहते कि जो अपने पति का नहीं हुई तो वो हमारा क्या होगी, इस तरह से कहकर हमको घर से बाहर बेघर कर दिया और मैं अकेली दर दर की ठोकरें खाने लग गई, और मैं इस तरह से दिहाड़ी मजदूरी आज करके अपना गुजारा कर रही हूँ। ये बात सुनकर राजीव बहुत दुखी होता है कि जिसको जो दिलो जान से प्यार करता था। दोस्तों, राजीव की जो माँ होती है पूजा को बहुत समझाती है, पूजा से हाथ पैर जोड़ती है कि मत जाओ, हमारा घर बर्बाद हो जाएगा, हमारा घर अधूरा रह जाएगा तुम्हारे बिना, लेकिन पूजा एक नहीं सुनती है और तलाक लेकर चली जाती है। अब राजीव जो है पूजा को अपने घर ले जाने की जिद करता है। राजीव पूजा जाने के लिए तैयार नहीं होती, लेकिन राजीव जिद करके ले जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ देखिए मैं किसको लेके आया हूँ। राजीव की माँ जो होती है पूजा को देखकर बहुत खुशी हो जाती है और खुशी से गले लगा लेती है। पूजा के पास इतना पछतावा था कि पूजा की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, क्योंकि पूजा की जो सास थी राजू की माँ पूजा को बहुत प्यार करती थी। उनके प्यार को इस तरह से पैरों तले रौंद कर चली गई थी पूजा अपने नात रिश्तेदारों के सिखावे में बहकावे में, और तलाक ले लिया था। राजीव भी बहुत प्यार करता था, बस इनके अंदर कमी कुछ नहीं थी। कमी बस यही थी कि उसके जैसा राजीव, जिसे पूजा अपने घर में अपने माँ बाप के पास में थी, उतने पैसे राजीव के पास नहीं थे। बस इसी वजह से पूजा तलाक ले लिया और बात बात पे लड़ती रहती थी राजीव से। लेकिन राजीव जो था अपनी मेहनत और ईमानदारी से आगे बढ़ता गया और एक दिन इतनी अच्छी मुकाम हासिल कर ली कि आज जो जिसमें पूजा दिहाड़ी मजदूरी कर रही है, जो आज की करोड़ों में बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग को खरीद लिया, जो कि कुछ पैसों के लिए पहले मोहताज हुआ करता था राजीव। इस तरह से पूजा को अपने घर ले जाता है तो पूजा की जो कहती है कि अब इस जन्म में तो मैं आपकी पत्नी बनकर नहीं रह सकती हूँ, कोशिश करूँगी अगला जन्म आपकी पत्नी बनूँ। लेकिन राजीव जो होता है कहता है कि अगला जन्म किसने देखा है और कब कल क्या होगा कोई नहीं जानता है। सिर्फ मैं आज जानता हूँ कि आज तुम हमारी पत्नी थी और मैं अपनी अपनी पत्नी को कभी नहीं छोड़ सकता हूँ और जाने नहीं दूँगा।
और आपको यहीं रहना पड़ेगा। राजीव की माँ भी कहती है कि आपको कहीं नहीं जाना है बेटी, यहीं रहना है, यहीं खाना बनाना खिलाना है और पकाना है, हमारा घर संभालो। अब जो हो गया सो हो गया। पूजा खुशी खुशी राजीव के साथ में और अपनी सास की सेवा करते रह रही है और इस तरह से इन दोनों को अपना जीवन खुशी खुशी बिताने का मौका दिया भगवान ने। और वहाँ के आसपास के लोगों को कुछ नहीं पता होता है कि पूजा की ज़िंदगी अगली क्या थी, राजीव की ज़िंदगी पीछे क्या थी, किसी को कुछ नहीं पता होता है। अब पूजा और राजीव अच्छे से जीवन जी रहे हैं। तो दोस्तों, हमें अपने दौलत पर कभी अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कभी आपके पास में है तो कभी किसी और के पास में हो जाती है। इसको ज़्यादा गुमान नहीं करना चाहिए। जिस तरह से पूजा ने अपने दौलत पर बहुत गुमान किया था अपने माँ बाप के, लेकिन वही दौलत उनको घर से बेघर कर दिया और उनको मजदूरी करनी पड़ रही थी, जो कभी कल्पना भी नहीं की होगी, वो चीज़ उनका करना पड़ रहा था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। दोस्तों, आप अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। दोस्तों, आपके एक सब्सक्राइब से बहुत मनोबल बढ़ता है